नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा से 12 भाव में कहीं भी यदि शुक्र बैठा है तो अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, देखिए शुक्र ग्रह जो बताया गया है इसे सौंदर्य, भोग विलास, लग्जरियस, इन सब का कारक शुक्र ग्रह बताया गया है। जिसे सुबह शाम तक हम लोग जो भी खान पान करते हैं, जो भी अपने जीवन में सुख भोगते हैं, इसके कारक शुक्र ग्रह बताए गए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये शुक्र जो होता है ये संतान कारक बताया गया है, प्रेम का कारक बताया गया है, विवाह का कारक बताया गया है, यात्रा हो गया, अच्छा व्यक्ति चित्रकार बनता है, म्यूजिशियन, एक्टिंग लाइन में जो भी व्यक्ति ग्रोथ करते हैं, इनका शुक्र ग्रह कुंडली में बहुत मजबूत होता है। तो आज हम कुछ नियम बताने चले। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा से 12 भाव में कहीं भी शुक्र बैठा है, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली, उनके जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा, ये दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो लग्न चार्ट कुंडली से देख सकते हैं और एक चंद्र लग्न कुंडली से देख सकते हैं। चंद्र लग्न कुंडली में क्या होगा, प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेगा, और लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हैं। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे आप अवश्य लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मित्र, आज का मुख्य विषय है कि चंद्रमा से 12 भाव में शुक्र का क्या फल मिलता है। क्योंकि कि मैं एक लग्न चार्ट यहाँ बनाया हूँ, कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ, ये पहला अंक है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक आपको कुंडली में होगा तो प्रथम जो है ये लग्न कहा जाएगा। 12 भाव कुंडली का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब प्रश्न ये उठता है कि चंद्रमा से शुक्र, आप अब देखिए कुंडली में कहाँ बैठे हैं। मैं शुक्र देखिए जरा लिखा हूँ, इसे आप दो तरह से देख सकते हैं। तो लग्न चक्र से देख सकते हैं और दूसरा जो है चंद्र लग्न कुंडली से आप देख सकते हैं। पहला नियम बताने चल रहे हैं, आपने कुंडली देखी, यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ प्रथम घर में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक तेजस्वी होते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, नृत्य इनका बढ़िया रहता है, चित्रकारी करते हैं, एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ते हैं और नए नए कपड़े आभूषण के शौकीन होते हैं। हर क्षेत्र में मान सम्मान अद्भुत इनके जीवन प्राप्त होता है। इनका जीवन सुख में जाता है, लग्जरियस जाता है और बहुत अद्भुत ये व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र हो, द्वितीय भाव क्या है, ये देखिए आपका कुटुंब स्थान बताया गया है, बाणी, दांत, आंख और यहाँ धन स्थान बताया गया है। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में किसी का शुक्र बैठा हो तो अद्भुत ये राज्य बताया गया है। व्यक्ति धनवान होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति मृदुभाषी होता है, व्यक्ति मिलनसार होता है और दान पुण्य करने वाला, वाहन सुख इनके जीवन में काफी वाहन सुख इनको प्राप्त होता है और परिवार को ऐसे व्यक्ति लेके चलने वाले होते हैं। ये कुल के दीपक होते हैं, कुटुंब को लेकर चलने वाले होते हैं। इनके जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त हमेशा होता है और काफी देखा जाए धनवान व्यक्ति होते हैं। इनका जीवन बहुत अद्भुत सुख में जाता है जिनके द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो चंद्रमा से। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से तृतीय भाव में शुक्र बैठा होगा। तृतीय क्या, देखिए भाई बहन का स्थान बताया गया है, ये यात्रा का स्थान बताया गया है, तो पराक्रम स्थान बताया गया है। यदि चंद्रमा से तृतीय भाव में शुक्र बैठेगा तो बहुत अद्भुत इनका व्यापार बड़ा देखा जाए, काफी ऊंचे पद इनका व्यापार रहेगा, देश विदेश में इनका व्यवसाय बढ़ता रहेगा। ये अद्भुत यात्राएं करेंगे, देश विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। इनके जीवन में वाहन सुख बहुत प्राप्त होता है और धर्म कार्य में रुचि करने वाले होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके जीवन में वैवाहिक जीवन थोड़ा समस्या आता है, यानी पति पत्नी थोड़ा मतभेद हो जाता है, या तो वैवाहिक जीवन में समस्या है तो विवाह होने में थोड़ा सा समस्या इनके जीवन में रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा होगा। चतुर्थ क्या है, देखिए भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है, सुख स्थान बताया गया है। तो यदि किसी कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र बैठेगा, ऐसे व्यक्ति धर्म कार्य करने वाले होते हैं, जीवन साथी का बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, ये परोपकारी होते हैं और भाई बहन का ये मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं और माता पिता का परम भक्त होते हैं, माता पिता का सम्मान करने वाले होते हैं। लेकिन इनको देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कफ पित्त इत्यादि, कफ की थोड़ी समस्या रहती है और शरीर से थोड़ा दुर्बल रहते हैं, तो कभी कभी इनके जीवन में थोड़ा कष्ट भी आ जाता है, लेकिन इनके जीवन में सुख भरपूर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। कि चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र बैठेगा तो पंचम क्या, देखिए ये अभ्यास स्थान है, पुत्र स्थान है, प्रेम स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। यदि किसी का चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र बैठेगा, ऐसे व्यक्ति सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं, अकस्मात धन इनके जीवन में प्राप्त हो जाता है और बहुत कन्या, इनके थोड़ा
कन्या की मात्रा ज़्यादा होती है और इनके जीवन कभी कभी धोखा और अपजस भी लग जाता है, क्योंकि शुक्र बताया गया, प्रेम स्थान बताया गया है। इनको थोड़ा धोखा से बचना चाहिए। इंटर का अदर कास्ट स्त्रियों से थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, नहीं थोड़ा इनको प्रेम में धोखा हो सकता है। और देखा जाए तो अपजस यानी दोषारोपण इनके जीवन में कभी कभी लगता है, लेकिन पंचम में शुक्र रहेगा, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण कराता है और व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन कर केवल दो चीज से बचना चाहिए इनको, कि धोखा से बचें, अपजस से बचें और थोड़ा इंटर कास्ट यानी प्रेम से थोड़ा बचें, नहीं तो इनके जीवन में थोड़ा धोखा आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से खष्टम छठवें भाव में शुक्र बैठा है, तो खष्टम क्या है, देखिए गुप्त शत्रु गुप्त रोग का स्थान है, लेकिन नौकरी का भी स्थान बताया गया है। किसी कुंडली में ये छठवें भाव में शुक्र बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा गुप्त रोग इनको रहता है, इनके जीवन में खर्च ज्यादा होता है और लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, लेकिन जीवन में ये धोखा कभी कभी अपने काम से पा जाते हैं। कुछ भी काम करेंगे थोड़ा उसमें इनकी रुकावटें आ जाती हैं और देखा जाए इनकी जो रुचि रहती है काफ़ी हद तक थोड़ा सा राजनीति में ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा यात्रा भी करते हैं, क्योंकि नौकरी का भी स्थान है, इनको नौकरी भी दिला सकता है अगर सुख अच्छी स्थिति मजबूती है। लेकिन गुप्त शत्रु और गुप्त थोड़ा सा रोग, इनको जैसे पेट की समस्याएं या गुप्त शत्रु इनके जीवन में बने रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र बैठेगा, तो सप्तम क्या है, ये देखिए पार्टनरशिप स्थान बताया गया है, वैवाहिक स्थान बताया गया है, भागीदारी का स्थान बताया गया है, पति पत्नी का स्थान बताया गया है। अगर किसी का सप्तम भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं और भोगी होते हैं, संसार में प्रसिद्ध होते हैं और महाबली होते हैं, अधिक धनवान होते हैं और गायन अभियन में भी काफ़ी इनकी रुचि रहती है और सरकार द्वारा इनको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन इनका विवाह के बाद भाग्योदय होता है, जिनका भी सप्तम शुक्र होगा चंद्रमा से, इनका जब विवाह होता है और विवाह के बाद इनका अद्भुत जो है इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति संगीतकार बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति फैशन डिजाइनर बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति चित्रकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। काफ़ी हद तक सुख उनके जीवन में उन्नति लाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से यदि अष्टम भाव में शुक्र हो, अष्टम क्या देखिए मृत्यु स्थान है, आयु देने काम लेने काम अष्टम से देखा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति हर कार्य में थोड़ा सा शंका कुशंका करने वाले होते हैं, जिसका अष्टम का शुक्र होता है। और देखा जाए ये देखने में सुंदर लंबे कद के होते हैं, इनके जीवन साथी के प्रति चिंता बनी रहती है, जिनकी अर्धांगिनी होती है, पत्नी होती है, मन में कुछ इनका संदेह, मन में मनमुटाव रहता है या कुछ चिंता इनको ग्रसित किया रहता है जीवन में। और देखा जाए इनके विदेश यात्रा भी करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कर्ज बहुत हो जाता है कभी कभी और शत्रु भय बना रहता है। इनको अंदरूनी जैसे बताया गया, इनको पेट की समस्या, लीवर की समस्या आ सकती है। लेकिन ये शुक्र जैसे जैसे व्यक्ति उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होगा। ऐसे व्यक्ति एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कलाकार बन सकते हैं, अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, अच्छा लेखक बन सकते हैं, अच्छा चित्रकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव उतार आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र बैठा हो तो नवम क्या है, देखिए भाग्य स्थान है, जिसका भी नवम भाव में स्थान शुक्र बैठा होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत भाई वाले होते हैं, इनके भाई संख्या ज़्यादा रहती है, बहनों की संख्या ज़्यादा रहती है। इनके जीवन में मित्र भी बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति बलशाली होते हैं, परोपकारी होते हैं, खेल कूद में रुचि रखने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनी होते हैं, लेकिन इनका भाग्योदय विवाह के बाद होता है। जब इनका विवाह हो जाता है इनका अद्भुत भाग्योदय होता है और सब गुणों को जानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, हर शास्त्रों को भी जानने वाले होते हैं और धर्म में रुचि करने वाले होते हैं। काफ़ी व्यक्ति ग्रोथ करता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से दसम भाव में शुक्र बैठा का दसम क्या है, कर्म स्थान है, पिता का स्थान बताया गया है। जिनका भी दसम भाव में शुक्र बैठेगा ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, पूजा पाठ दान पुण्य में रुचि करने वाले होते हैं। इनके में एक अलग आकर्षण रहता है, किसी क्षेत्र में जब पहुंच जाते हैं तो एक अलग छवि होती है, इनका मान सम्मान रहता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं और देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ही इनका अच्छा कर्म होता है और काफ़ी व्यवसाय करते हैं और ये आगे बढ़ते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से शुक्र एकादश भाव में बैठे, देखिए लाभ स्थान है, बड़े भाई का बड़े बहन का स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति निरोगी होते हैं और सरकार में इनकी अच्छी पकड़ होती है और राजनीति में आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन में संपूर्ण सुख रहता है।
सबसे अद्भुत बताया गया है, जिसका भी शुक्र चंद्रमा से एकादश भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति मंत्री भी बन सकते हैं, आमदार खासदार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। देखा जाए अगर मेहनत करें तो इनका राजनीति में काफ़ी ही अच्छा लगाव रहता है, अच्छा पकड़ रहता है और जीवन में काफ़ी ग्रोथ करते हैं जिनका एकादश भाव में शुक्र होता है और इनका जीवन संपूर्ण सुख में रहता है। आगे बढ़ते ही चंद्रमा से द्वादश भाव में शुक्र बैठे यानी 12वें भाव में व्यय स्थान बताया गया, खर्च देश विदेश स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन थोड़ा सा भटकावा जाता है। जिनका भी शुक्र 12वें भाव में बैठेगा ऐसे व्यक्ति परिस्थिति गामी हो जाती है, पढ़ाई से उनका लगाव हो जाता है, थोड़ा कभी कभी ज्ञान इनका शून्य हो जाता है भटकाव में। और परिवार देखा जाए कि हर जरूरतें पूर्ण करने वाले होते हैं, परिवार की मनोकामना पूर्ण करने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन देखा जाए इनके मित्र भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके जीवन भटकाव, धोखा, दोषारोपण, इनका फ्रेंड सर्कल जो रहता है उसमें थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, इनके जीवन कभी धोखा बड़ा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, देश से अपने मान जन्मभूमि से जुड़ जाते हैं तो इनका ग्रोथ होता है, उच्च पद पर नाम रोशन करते हैं। फिर तो ये मान लीजिए आपको ऐसी स्थिति दिख रही है और लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, पहले तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र कौन है, देखिए शुक्र यानी आपका हो गया सफ़ेद, यानी आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं लास्ट उंगली में। ये आपका मिडिल उंगली जो है, राइट का जो मिडिल उंगली, इसमें आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी ही उच्च पद पे आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र आपका लग्जरियस अगर सुख सुविधा आपको भोगना है, अगर शुक्र मान लीजिए आपको डिग्री कमज़ोर है या मृत अवस्था में बैठा है, लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको शुक्रवार के दिन जैसे सफ़ेद वस्त्र हो गया, शक्कर हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद दूध का खीर हो गया, ये सब चीज़ आप दान करिए। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा और आपका ये योग बनने में मदद करेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शुरू फिर मिलते हैं। नमस्कार।